नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। साथियों, आप सब कैसे हैं? हम कामना करते हैं कि आप सब बहुत ही स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, कुशल होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैं आज अपना अगला नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, वैदिक सभ्यता के बारे में। हिस्ट्री का जो हमारा लेक्चर चल रहे हैं उसमें अभी तक हम सिंधु घाटी सभ्यता तक पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो हमारी सभ्यता आती है वो आती है हमारी कौन सी, वैदिक सभ्यता। तो थोड़ा सा मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं। देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक हमने पढ़ी अपनी कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद हमारी जो सभ्यता आई वो कौन सी थी, वैदिक सभ्यता। यहीं से ही हम क्या मानते हैं, यहीं से हम मानते हैं कि जो हमारे भारत का इतिहास शुरू होता है, यानी भारत की जो हम उत्पत्ति मानते हैं अपने देश की, वो कहाँ से मानते हैं, वैदिक सभ्यता से मानते हैं। तो जो वैदिक सभ्यता है हमारी वो क्या है, भारत का प्रारंभ है। कब से कब तक थी ये, 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक हमारी वैदिक सभ्यता थी। यहीं से क्या हुआ, हमारे भारत का शुरुआत हुआ, यानी भारत का जो इतिहास है वो क्या माना जाता है, वैदिक सभ्यता से प्रारंभ माना जाता है। तो चलिए देखते हैं वैदिक सभ्यता है क्या। वन बाय वन इसकी पूरी डिटेल में पढ़ाई करेंगे। क्यों? क्योंकि आप नोटिस कर रहे होंगे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही डीप से आने लगे हैं। होने वाला जो भी पिछला हमारा एग्जाम था, कौन सा हुआ, पैट का एग्जाम, उसमें जो हिस्ट्री से क्वेश्चन आए वो बहुत ही डीप थे और वैदिक सभ्यता से जो क्वेश्चन आया था वो तो शायद मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा या कई परसेंट बच्चों ने, लगभग 90% बच्चों ने शायद नहीं पढ़ा होगा, है ना। तो इसीलिए मैं आपके लिए सारे के सारे फैक्ट्स वन बाय वन बहुत ढूंढ कर हर एक जरूरी चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आया हूं, ताकि क्या हो, हमारा कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। कोई भी चीज पढ़कर आपको ऐसा नहीं लगे कि ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं या सुना ही नहीं है। तो पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा लेक्चर के और एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा और नोट करते हुए चलिएगा। तो चलिए देखते हैं वैदिक सभ्यता हमारी क्या है। भारत की पहली ग्रामीण सभ्यता, है ना, भारत की पहली सभ्यता बोलेंगे इसको। और ये पहली सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। इससे पहले वाली जो हमारी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, वो कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। लेकिन उसके पतन के बाद जब हमारी वैदिक सभ्यता प्रारंभ हुई, तो वैदिक सभ्यता प्रारंभ होने पर क्या हुआ, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक, अब ये ग्रामीण सभ्यता क्यों थी और इस सभ्यता को शुरू किसने किया, ये दो क्वेश्चन हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं। तो देखिए, जब हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था, वो समाप्त हो गई थी, तब क्या हुआ, एक जगह से क्या हुए, कुछ लोग आए, एक जगह से कुछ लोग भारत में आए और उन्होंने वैदिक सभ्यता का स्थापना की या वैदिक सभ्यता की शुरुआत की। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन लोग थे वो और कहां से आए थे, है ना। तो सबसे मेन चीज क्या है कि वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक हैं वो आर्य हैं, यानी जो वैदिक सभ्यता जिन्होंने बनाई उनको हम क्या बोलते हैं, आर्य बोलते हैं। और आर्य कहां से आए थे, आर्यों के आने के हमारे कई विद्वानों ने अलग अलग जगह बतलाई है, लेकिन जो सबसे लॉजिकल जगह है, जो सबसे ज्यादा मान्य जगह है कि ये कहां से आए थे, वो आए थे मध्य एशिया से। हम अभी आगे देखेंगे इसको बहुत अच्छे से। तो वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक हैं वो क्या है, आर्य हैं। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, इसको वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारे वेद हैं, वेदों के बारे में सभी जानते होंगे, हमारे 4 वेद हैं। ये जो हमारे वेद लिखे गए हैं या वेद का जो संकलन हुआ है वो कब हुआ है, वो वैदिक पीरियड में ही हुआ है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वैदिक सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम कि आर्यों के मूल स्थान को लेकर मैंने आपको बताया कि अलग अलग विद्वानों का क्या है, अलग अलग मत है, लेकिन उसमें हम सबसे ज्यादा जो सही मानते हैं वो किसको मानते हैं, मैक्स मूलर ने जो तथ्य दिया उसको हम सबसे ज्यादा सही मानते हैं। क्यों मानते हैं वो भी देखेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि किस किस विद्वान ने क्या क्या मत दिया है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी कई बारी बन जाता है। तो जो हमारे दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने, उनका क्या मानना था कि जो आर्य आए थे वो कहां से आए थे, तिब्बत से आए थे। ठीक, जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी थे, बाल गंगाधर तिलक जी, उन्होंने क्या बोला कि ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं। उसके बाद जो मैक्स मूलर जो हमारे इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने क्या बोला कि ये मध्य एशिया से आए हैं। गंगानाथ झा ने क्या बोला
बृहशी प्रदेश से आए। ठीक है, इन चारों में क्या हुआ, और भी कई सारे इतिहासकारों ने अपने तथ्य दिए हैं कि अपने राय दी है कि ये लोग कहां से आए होंगे, लेकिन मैक्स मूलर ने जो बोला कि आर्य जो हमारे हैं वो मध्य एशिया ईरान के पास से आए हैं। ठीक है, उसका क्या कंसेप्ट है या उसका रीजन क्या है, एक हमको ईरान से क्या मिला, अभिलेख मिला। एक हमको क्या मिला, 1400 ईसा पूर्व में बोगज कोई नाम का एक अभिलेख मिला, जिसमें क्या मिला कि थोड़ी सी समानता पाई गई, किसमें, जो हमारे वेदों में लिखा है उसमें और जो बोगज कोई हमारा अभिलेख ईरान से प्राप्त हुआ है उसमें कुछ समानता पाई गई है। क्या समानता पाई गई है वो देखते हैं कि एशिया माइनर में स्थित, एशिया माइनर यानी ईरान, ईरान को ही हम क्या बोलते हैं, एशिया माइनर भी बोलते हैं। यहां पर क्या था कि यहां पर जो हमारे एक राजा थे, हिती राजा थे, उनका नाम क्या था, सुब्बीलिम्मा, उनका नाम क्या था, सुब्बीलिम्मा, तथा मितानी राजा थे एक, मती ऊजा। इन दोनों के बीच में क्या हुआ, इन दोनों के बीच में एक संधि हुई, और उस संधि में इन्होंने एक तरह से मानते ना कि मैं इनको साक्षी मानकर ये वचन देता हूं या इनको साक्षी मानकर, तो उन्होंने जिस चीज को साक्षी माना वो क्या था, वो जो देवता थे वो कौन से थे, इंद्र देवता, मित्र देवता, वरुण देवता और नासत्य देवता। और इन्हीं देवताओं को हमने क्या देखा, इन्हीं देवताओं का जिक्र हमने वेदों में भी देखा है। इसीलिए यहां से मैक्स मूलर ने क्या माना कि इनके देवता एक जैसे हैं, यानी देवताओं में समानता है, तो ये लोग कहां से आए होंगे, ये मध्य एशिया से आए हैं, यानी ईरान के पास से ये लोग आए हैं। इसी वजह से उसने अपना ये तथ्य दिया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, इसीलिए इसको हम सबसे ज्यादा ऑथेंटिक मानते हैं, क्योंकि उसने क्या कहा, उसने एक लॉजिक देकर अपने तथ्य को बताया है। ठीक है, चलिए आर्य जो है, अगर हम बात करें आर्य शब्द की, तो आर्य शब्द हमारा कोई जाति या वर्ण नहीं बताता है। आर्य हम किसको बोलते हैं, जो एक तरह की भाषा बोलने वाले जितने भी समान लोग थे उनको हम आर्य कहते थे। यानी आर्य जो भी थे वो क्या करते थे, उनमें ऐसा कुछ नहीं था कि जाति थी उनकी आर्य, या फिर उनका गोत्र आर्य था या वर्ण आर्य था। उनको आर्य इसलिए कहा जाता था कि वो जो भाषा बोलते थे उस भाषा के आधार पर उन सबको वर्गीकृत किया गया, क्या कि उन सबको एक ग्रुप में रखा गया और उसको क्या कहा गया, आर्य कहा गया। अब बात आती है कि हमारे आर्यों की भाषा क्या थी। तो आप जानते हैं जितने भी हमारे वेद लिखे गए हैं वो क्या हैं, वो हमारे संस्कृत में लिखे गए हैं। तो इसीलिए यहां से पता चलता है क्या कि आर्यों की हमारी भाषा क्या थी, संस्कृत थी। संस्कृत से ही आप जानते हैं कि हल्के हल्के डेवलप होते होते हमारी हिंदी बनी है ना। तो आर्यों की जो भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत भाषा थी। उसके बाद बात आती है आर्य शब्द का अर्थ। देखिए ये सारे पॉइंट मैं आपको एक एक 1 बाय 1 बतला रहा हूं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बनता है आर्यों की भाषा क्या थी, उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है। तो आर्य शब्द का अर्थ होता है, आर्य जो हमारा शब्द है इसका अर्थ होता है कुलीन या फिर श्रेष्ठ। आर्य शब्द का अर्थ है कुलीन या फिर श्रेष्ठ। इनकी भाषा क्या है, भाषा है इनकी संस्कृत। और इनको आर्य क्यों कहते हैं, जितने भी लोग संस्कृत बोलते थे उन सभी को क्या कहा गया, उन सभी को आर्य कहा गया। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं थोड़ा सा कि आर्य वस्तुतः एक जाति नहीं है, समान भाषा बोलने वालों को हम आर्य, उन समूह को आर्य कहते थे। आर्यों का जो महत्वपूर्ण कबीला था वो कौन सा था, भरत। आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण जो कबीला था वो भरत था। उसी के नाम पर क्या पड़ा है, हमारा देश का नाम पड़ा है भारत। जिसका शासक कौन था, जिसका शासक वर्ग कौन था, त्रित्सु। ठीक, उसके बाद इसी वंश के प्रसिद्ध राजा सुदास का 5 आर्यों से, कौन कौन से थे, पुरु, यदु, तुर्वस और अनु और दुहय, तथा 5 अनार्यों से, अकित्र, भलानास, पक्त, शिवी और विशानिन। ये 5 कौन थे, ये अनार्य थे, मतलब ये आर्य नहीं थे पांचों के पांचों, और ये पांचों कौन थे, आर्य थे। इनमें क्या हुआ, हमारे जो भरत वंश के शासक थे सुदास, उनका क्या हुआ, युद्ध हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, 10 राज्य का युद्ध कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है, कई बार ये एग्जाम में आया है कि ये किनके बीच हुआ था। ये हुआ था राजा सुदास के, जो किस कबीले के थे, भरत कबीले के थे।
उनका युद्ध किसके साथ हुआ? 5 आर्यों के साथ और 5 अनार्य, यानी टोटल 10 लोगों के साथ उनका युद्ध हुआ। और उस युद्ध को हम क्या कहते हैं? दशराज्य का युद्ध कहते हैं। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में कई बारी आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा कि सुदास के पुरोहित जो थे वो कौन थे? वशिष्ठ थे। और विरोधी संघ जो था उनके जो पुरोहित थे वो कौन थे? विश्वामित्र थे। ठीक, और इसी युद्ध के बाद हमारे देश का नाम क्या पड़ा था? भारत पड़ा था। ठीक है, और भी कई सारे देश का नाम पढ़ने के रीजन या तथ्य अलग अलग मिलते हैं, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि वैदिक काल में जो हमारा दशराज का युद्ध हुआ था उसके बाद क्या हुआ था? हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। अब देखते हैं आगे वैदिक सभ्यता में। ये तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब वैदिक सभ्यता को भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो जो हमारा ऋग्वैदिक काल है इसी को ही हम और भी क्या बोलते हैं? पूर्व वैदिक काल भी बोलते हैं। इसी को ही पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है और इसी को ही ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। इसके बाद जो काल आया वो कौन सा था? उत्तर वैदिक काल। अब देखिए जो पूर्व वैदिक काल है इसको ऋग्वैदिक काल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा सबसे पुराना वेद है, आप जानते होंगे, या जो नहीं जानते उनको मैं बतला देता हूं कि जो हमारा सबसे पुराना वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। और वो ऋग्वेद इसी काल में लिखा गया था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और उसके अलावा जो हमारे बाकी बचे हुए तीनों वेद हैं, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, वो कब लिखे गए थे? वो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे। एक तरह से कहा जाए कि ये वेद लिखे नहीं गए थे, इनका क्या किया गया था? इनको संकलित किया गया था। संकलित करने का मतलब होता है कि वेद पहले होंगे और उनका ज्ञान जो हल्के हल्के आ रहा था उसका संकलन किया था किसने? हमारे वेद व्यास जी ने। ठीक है, तो इनका संकलन किसने किया था? वेद व्यास जी ने किया था। तो हमारा सबसे पहला काल कौन सा हो गया? ऋग्वैदिक काल। कब से कब तक? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद आया हमारा उत्तर वैदिक काल, जो कब से कब तक था? 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक ये काल था। ठीक है, चलिए हमारे ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ था? ऋग्वेद का संकलन हुआ था। और उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था? बाकी तीनों जो हमारे वेद हैं उनका संकलन उत्तर वैदिक काल में हुआ था। किसने किया था? वेदों का संकलन किया था महर्षि कृष्ण द्वैपायन के द्वारा किया गया था। कृष्ण द्वैपायन के द्वारा जब वेदों का संकलन किया गया, उसी के बाद उनका नाम क्या पड़ा? वेद व्यास पड़ा। तो उनका पूरा नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। और व्यास क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने क्या किया? वेदों का विस्तार किया। एक तरह से व्यास का अर्थ क्या होता है? विस्तार। तो उन्होंने वेदों का विस्तार किया, इसीलिए उनको क्या कहा गया? वेद व्यास भी कहा गया। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए वेदों की संख्या कितनी है, मैंने आपको बतलाई। वेद हमारे 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ठीक, इनमें सबसे पुराना कौन सा है? इनमें सबसे पुराना है ऋग्वेद। थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको उनके बारे में बता देता हूं, बाकी अब हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद हमारा देवताओं से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं कई बारी। यजुर्वेद क्या है? ये कर्मकांड से संबंधित है। सामवेद क्या है? ये गायन से संबंधित है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। अथर्ववेद क्या है? ये जादू टोना से संबंधित है। ठीक, अब इन तीनों वेदों में से, इन चारों वेदों में से 3 वेद को क्या कहते हैं? हम वेद त्रयी कहते हैं। कौन कौन से वेद? यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद को छोड़कर बाकी तीनों वेदों को क्या कहा गया है? वेद त्रयी कहा गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी में नहीं आता? तो कौन सा नहीं आता? अथर्ववेद हमारा वेद त्रयी में नहीं आता। बाकी तीनों वेद किस में आते हैं? वेद त्रयी में आते हैं। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले ऋग्वेद को। ऋग्वेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो लास्ट क्वेश्चन आया था हमारा वो ऋग्वेद से ही आया था पैट में, तो इसलिए थोड़ा सा इसको डीपली पढ़ेंगे और देखते हैं। चलिए सबसे पहले क्या है? ऋग्वेद क्या है? मानव जाति का प्राचीनतम एवं प्रथम ग्रंथ है ना। जो हमारा ये भारत है, जो भारतीय इतिहास का हमारा सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वो क्या है? ऋग्वेद है। तो सारे वेदों में भी सबसे पुराना क्या है? ऋग्वेद है। इसमें क्या है? इसमें 10 मंडल हैं, 10,552 श्लोक हैं और 1028 सूक्त हैं। ठीक, 1028 क्या है? सूक्त हैं, जिसमें से 1017 साकल सूक्त हैं और 11 वालखिल्य सूक्त हैं।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे प्राचीनतम 2 मंडल से 8 मंडल हैं तथा सबसे नवीन क्या है 1, 9 और 10। यानी सबसे पहले कौन से मंडल लिखे गए हैं 2 से लेके 8 तक। उसके बाद जो मंडल लिखे गए वो कौन से, पहले 1 लिखा गया, 9 लिखा गया, फिर सबसे आखिर में 10वां मंडल लिखा गया है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। अब देखिए दूसरा मंडल क्या है, दूसरे मंडल में किसके बारे में, गृहसमत भार्गव के बारे में। तीसरे मंडल में विश्वामित्र के बारे में है। चौथे मंडल में क्या है वामदेव के बारे में है। पांचवें मंडल में अत्रि के बारे में है। छठे मंडल में वशिष्ठ भारद्वाज के बारे में है। सातवें मंडल में वशिष्ठ के बारे में है। आठवें मंडल में क्या है कर्ण तथा अंगिरस द्वारा रचा गया है ये। नवे मंडल में सोम देवता को समर्पित है, यानी जो हमारे सोम देवता थे नवे मंडल में उनका जिक्र है। और 10वें मंडल में क्या है पुरुष सूक्त वर्णित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आगे डिटेल में मैं आपको बतलाऊंगा। तो जो 2 से लेके 7वें मंडल को है उनको क्या कहते हैं गोत्र मंडल भी कहते हैं। दूसरे से लेके 7वें मंडल तक को क्या कहते हैं गोत्र मंडल भी कहा जाता है। और जो सबसे आखिर में हमारा लिखा गया वो कौन सा था 10वां मंडल था, जिसमें क्या है पुरुष सूक्त उपस्थित है, यानी पुरुष सूक्त क्या है इसमें वर्णित है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से क्या है हमारी जो वर्ण व्यवस्था की शुरुआत जो हम मानते हैं वो कहां से मानते हैं हम ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है वहां से हम वर्ण व्यवस्था की शुरुआत मानते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर सर्वप्रथम जो शूद्र वर्ण है उसका उल्लेख मिला है। उससे पहले जो 9 मंडल है हमारे उन 9 मंडलों में कहीं पर भी शूद्र शब्द का उल्लेख नहीं था। 10वें मंडल में क्या हुआ शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ। उसका अर्थ क्या होता है कैसे हुआ ये हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो शूद्र शब्द का उल्लेख कहां पर हुआ 10वें मंडल में हुआ। इसीलिए हम क्या मानते हैं कि वर्ण व्यवस्था की जो शुरुआत मानी गई है वो कहां से मानी गई है 10वें मंडल से मानी गई है। जो ऋग्वेद का पाठ होता था या करते थे उनको क्या बोलते थे होत्र नामक पुरोहित किया करते थे। यानी जो ऋग्वेद का पाठ करते थे उनको क्या बोलते थे होता बोलते थे या फिर होत्र बोलते थे। ठीक है, पुरोहित होते थे वो आप जानते हैं कि वेदों का पाठ या ये सब चीजें कौन करता था पुरोहित या ब्राह्मण ही करते थे, है ना। तो जो लोग करते थे उनको क्या बोलते थे होत्र बोला जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, अब इसमें क्या है ऋग्वेद में एकमात्र गांधारी क्षेत्र की चर्चा है, इसके अलावा किसी और क्षेत्र की चर्चा नहीं है। ये वर्तमान में कहां पर है पाकिस्तान के रावलपिंडी का क्षेत्र है। यानी जो क्षेत्र की अगर चर्चा की गई है ऋग्वेद में तो वो कौन सा है हमारा गांधारी क्षेत्र की सिर्फ उसमें चर्चा मिलती है, बाकी और किसी क्षेत्र की चर्चा नहीं मिलती। नदी के आसपास के इलाकों के बारे में बतलाया गया है, नदियों के बारे में बतलाया गया है, लेकिन अगर क्षेत्र का नाम दिया गया है तो वो सिर्फ किसे दिया गया है गांधारी क्षेत्र को दिया गया है। चलिए अब देखते हैं यजुर्वेद। इनका मैं थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन देता चल रहा हूं, फिर हम वैदिक काल जो हमारा है ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक उसकी सारी की सारी महत्वपूर्ण बातें डिस्कस करेंगे। तो यजुर्वेद में क्या है यजुर्वेद में 875 श्लोक है जो किससे संबंधित है कर्मकांड और यज्ञ अनुष्ठान, जितने भी हमारे कर्मकांड होते हैं या फिर यज्ञ अनुष्ठान होते हैं उनसे संबंधित है। ठीक, इस वेद में सर्वप्रथम शून्य का उल्लेख मिलता है। उसके बाद यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। फिर आता है हमारा सामवेद। सामवेद क्या है, सामवेद में हमारा क्या नाम है गायन वेद भी कहा गया है। इसको मैंने आपको बताया था कि सामवेद को क्या कहते हैं संगीत का जनक भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा किस में है पद में है। तो सामवेद को मंत्रों का वेद तथा गायन वेद भी कहा जाता है। इस भारतीय संगीत का इसे क्या कहते हैं इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। ठीक, यह सबसे कम ऐतिहासिक महत्व वाला वेद है। ये क्या है सबसे कम ऐतिहासिक महत्व वाला वेद है। इसमें इतिहास की ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, ऐतिहासिक जानकारी हमको इसमें नहीं मिलती है। इसमें सिर्फ क्या मिलता है मंत्र मिलते हैं और गायन मिलता है, मतलब गाने का संगीत के बारे में स्वरों के बारे में इसमें बतलाया गया है। चलिए फिर आता है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है, इसमें क्या है यह वेद जादू टोना टोटका से संबंधित है। इसमें क्या है जादू टोना टोटका जितनी भी चीजें होती हैं इससे संबंधित है। इनको करने के उपाय और इनको करने के तरीके के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। यह लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व धारण करने वाला वेद है। सबसे ज्यादा लोकप्रियता किसे मिली, इसे ही मिली, क्योंकि इसमें क्या है जादू टोना, इसी में आदमी ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। इसमें क्या है 20 कांड है, 5849 मंत्र हैं। इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं या फिर क्षत्रवेद भी कहते हैं।
इस वेद का कोई अरण्यक नहीं है। देखिए अरण्यक क्या होता है? अरण्यक होता है कि जो हमारे वेद लिखने की पद्धति है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बतलाता हूं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए वेद का संकलन कैसे किया गया, उसके बाद उपनिषदों को कैसे लिखा गया। तो स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में ये ज्ञान एक गुरु से दूसरे अपने शिष्य को दिया जाता था, फिर वो शिष्य ज्ञान लेके गुरु बन जाता था, वो अपने शिष्यों को ज्ञान देता था, है ना। तो ये सब ज्ञान कैसे जा रहा था? दिमाग से दिमाग में जा रहा था, यानी सुन के जा रहा था। सिर्फ हमने बोल दिया भाई ज्ञान दे दिया, सामने वाले ने सुन लिया, फिर वही ज्ञान उसने क्या किया, आगे दे दिया, फिर वही ज्ञान उन्होंने आगे दे दिया। इस तरह से ज्ञान आगे बढ़ रहा था। लेकिन होता क्या है कि जब हम कोई बात कहते हैं और कोई सुनता है, उसके बाद जब वो उस बात को कहता है तो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए क्या हुआ कि जब ये जो प्रोसेस चल रहा था इसमें थोड़ा सा उन्होंने चेंज लाया कि जब गुरु अपना ज्ञान देने लगे तो शिष्यों ने क्या किया, उसको बैठ के लिखना शुरू कर दिया। वहीं से क्या हुआ, उपनिषद हमारे बने। ठीक है, उपनिषद वहीं से बने हैं सारे के सारे कि गुरु अपना ज्ञान दे रहे थे और शिष्य बैठ के उसको लिख रहे थे। इसी तरह से क्या हुआ, वेदों का सारा ज्ञान कहां पर आ गया, उपनिषदों में आ गया। इसीलिए उनको क्या कहा गया, वेदांत भी कहा गया, मतलब वेदों का अंत भी कहा गया। यानी वेदों का जितना ज्ञान था वो सारा का सारा उपनिषदों में शिष्यों के द्वारा लिख लिया गया। इसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो अरण्यक हम किसको कहते हैं? अरण्यक हम कहते हैं कि जब हमारे जो शिष्य होते थे या जो भी व्यक्ति उस टाइम होते थे, वो जब अपने वानप्रस्थ आश्रम वाली एज में आते थे, उसके बाद वो जो भी चीज लिखते थे उसको क्या कहा गया है, उसको आरण्यक कहा गया है। ठीक है, तो जो हमारा अथर्ववेद है इसका कोई भी आरण्यक नहीं है, यानी इसको किसी ने भी वानप्रस्थ की आश्रम की कंडीशन में नहीं लिखा है। चलिए अब देखते हैं उपनिषद। मैंने आपको बतलाया उपनिषद क्या, उपनिषद का अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप ध्यान पूर्वक बैठना। गुरु के समीप ध्यान पूर्वक बैठना जो है उसको क्या कहते हैं, उसको उपनिषद कहते हैं। इस शब्द का अर्थ है गुरु के समीप ध्यान पूर्वक बैठना। ठीक, अब वहां पर जब ध्यान पूर्वक बैठकर जो गुरु के ज्ञान को उन्होंने लिखा है, उन ग्रंथों को हम उपनिषद कहते हैं। ठीक है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है। 108 उपनिषद है, जिनमें से 12 क्या है, 12 हमारे उपनिषद प्रमुख माने गए हैं। ठीक, कई जगह पर 14 का उल्लेख भी मिलता है। तो हमारे उपनिषदों की संख्या टोटल कितनी हो गई, 108 उपनिषद है। एग्जाम में क्वेश्चन कई बारी पूछा गया है। उपनिषदों को मैंने आपको बताया वेदांत भी कहते हैं, क्योंकि उपनिषदों के बाद क्या हुआ, वेदों का अंत हो गया। संपूर्ण उपनिषदों का ज्ञान रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अपने नाम से पूर्व क्या लगा सकते हैं, 108 की संख्या लगा सकते हैं। आपने देखा होगा ये जितने भी गुरु होते हैं, बाबा होते हैं, कईयों के नाम से पहले 108 लगा होता है, श्री श्री 108 ये, श्री श्री 108 वो, है ना। तो वो क्यों लगता है, जिनको भी क्या होता है, संपूर्ण उपनिषदों का ज्ञान हो जाता है, उनको हम वेदांताचार्य भी बोलते हैं, या फिर उनके नाम से पहले क्या लगाते हैं, 108 लगाते हैं। चलिए अब बात करते हैं उपवेद की। उपवेद हमारे कौन से हैं, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, और अथर्ववेद का शिल्पवेद। ठीक, ये हमारे हो गए उपवेद। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी किसके बारे में, उपनिषदों के बारे में, जो हमारे मुख्य मुख्य उपनिषद है, क्योंकि वहां से भी क्या होता है, क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो मैं आपको मुख्य उपनिषद बता देता हूं, उनसे रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी देता हूं, जिसमें क्या होगा, आपका एग्जाम में क्वेश्चन जरूर वहां से फंस सकता है। तो देखिए बच्चों, हमारे उपनिषद मैंने आपको बतलाए कितने हैं टोटल, उपनिषद है हमारे टोटल 108। उन 108 उपनिषद को आगे कैसे डिवाइड किया गया है, 4, 2 और 102। ये 4 जो उपनिषद हैं ये किस में है, ये गद्य में है। 2 उपनिषद ऐसे हैं जो गद्य और पद दोनों में है, और 102 उपनिषद ऐसे हैं जो पद में है। तो बच्चे जो हिंदी मीडियम के पढ़े हैं वो तो जानते होंगे गद्य और पद क्या होता है, जिनको जानकारी नहीं उनको मैं बतला देता हूं। देखिए गद्य होता है हमारा, जो आप पैराग्राफ पढ़ते हैं उसको गद्य कहते हैं, है ना। यानी जो सामान्य हिंदी में भाषा में लिखा होता है कोई भी चीज, उसको गद्य कहा जाता है। और जो भी चीज पोइट्री की तरह लिखी होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको पद्य कहते हैं। यानी गद्य को पढ़ा जाता है, पद्य को गाया जाता है।
ठीक, तो 4 हमारे ऐसे उपनिषद हैं जो गद्य में लिखे गए हैं, 2 उपनिषद ऐसे हैं जो गद्य और पद्य दोनों में हैं, और 102 उपनिषद ऐसे हैं जो क्या है, सिर्फ और सिर्फ पद्य में है। ठीक, तो हमारे जो ये 4 उपनिषद हैं ये कौन कौन से हैं जो गद्य में हैं? पहला है कट, ईश, श्वेताश्वर, और मैत्रेयी। ये 4 हमारे गद्य हैं जो क्या है, मतलब 4 हमारे उपनिषद हैं जो गद्य के रूप में उपस्थित हैं। ये दोनों के दोनों क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए 112 102 संख्या तो हम याद नहीं रख सकते कौन कौन से हमारे ऐसे उपनिषद हैं जो पद्य में है, लेकिन गद्य में 4 हैं, पद्य में और गद्य में 2 हैं। इसीलिए क्या होता है, इनको याद करना जरूरी है, इनके नाम पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, यहां से हमारा क्वेश्चन बन जाता है। तो गद्य और पद्य में हमारे कौन से उपनिषद हैं? केन उपनिषद और प्रश्न उपनिषद। ये 2 उपनिषद ऐसे हैं जो गद्य और पद्य में उपस्थित हैं। ये 4 ऐसे हैं जो सिर्फ गद्य में क्या नाम है, मौजूद हैं। ठीक, और 102 उपनिषद ऐसे हैं जो पद्य में हैं। क्लियर हो गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। चलिए, उसके बाद मैंने आपको बतलाया कि जो हमारे वेद हैं उन्हीं के ज्ञान से क्या बनाए गए, कुछ उपवेद बनाए गए, यानी इनका जो ज्ञान था वो इनमें भी है, और उनसे रिलेटेड, यानी ये जो उपवेद बनाए गए हैं ये इन्हीं से ही बनाए गए हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, उपवेद कहते हैं। तो ऋग्वेद से हमारा कौन सा वेद बना है? आयुर्वेद बना है। यजुर्वेद से हमारा धनुर्वेद बना है। सामवेद से हमारा गंधर्व वेद बना है, और अथर्ववेद से हमारा शिल्प वेद बना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं कि भाई जो हमारी उस टाइम संस्कृति कैसी थी, राजनीतिक वो कैसा था, कौन कौन सी नदियां थी। नदियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इसमें, और पर्वत कौन कौन से थे, स्त्रियों की दशा कैसी थी, इसको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। तो देखिए, जो हमारे वेदों में टोटल 42 नदियों की चर्चा की गई है, उनमें से 19 नदियों के क्या हैं, नाम दिए गए। अगर हम बात करें हमारे वैदिक काल की सभ्यता की, तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको बतला देता हूं, जो क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे थी। तो देखिए, वैदिक सभ्यता जो थी हमारी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो नदी थी वो सिंधु नदी थी। महत्वपूर्ण क्यों थी? क्योंकि सबसे शुरुआत में जो हमारे आर्य आए थे मध्य एशिया से, वो लोग सिंधु नदी के तट पर ही बसे थे। ठीक है, तो उनका जो भी पानी की जितनी भी रिक्वायरमेंट थी और जितनी भी खेती की रिक्वायरमेंट थी, वो किससे पूरी हो रही थी? वो सिंधु नदी से पूरी हो रही थी। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। लेकिन उन्होंने सबसे पवित्र नदी किसको माना है? उन्होंने सबसे पवित्र नदी माना है सरस्वती नदी को। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ही मैंने देखा है कि उसमें क्वेश्चन आ जाता है कि वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे थी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? इसको अगर आपको उसमें सरस्वती ऑप्शन दिखता है तो आपको सरस्वती टिक करना है, अगर आपको सरस्वती ऑप्शन नहीं दिखता है तो आपको फिर सिंधु नदी टिक करना है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं, थोड़ा सा नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं। नदियां क्यों इंपॉर्टेंट है? नदियां इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि एक तो इनके नाम पहले कुछ और थे, अब कुछ और है। यहां से क्वेश्चन बनता है कि इस नदी का पुराना नाम क्या था, या पुराना नाम दे देंगे, इसका नया नाम क्या है। दूसरी चीज जो अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया कि हमारी भाई जो नदियों के संवाद के बारे में क्वेश्चन आया है कि जो हमारे गुरु थे, कौन से, शायद विश्वामित्र या वशिष्ठ, उनका संवाद किन नदियों के साथ हुआ है, यहां से क्वेश्चन बना है। तो नदियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे मोस्टली कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है। 1 बाय 1 थोड़ा सा मैं आपको इसको समझाता हुआ चलता हूं, आप भी इसको नोट करते रहिएगा और याद रखिएगा। तो देखिए, सतलज से यमुना तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? बृहवत कहा गया है। यानी सतलज नदी से लेकर यमुना नदी तक का जो क्षेत्र था उसको बृहवत कहते थे। और नेक्स्ट चीज क्या है? सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश के अंतर्गत क्या था? जो हमारी सिंधु नदी थी, इसके साथ क्या थी? इसकी 6 सहायक नदियां और थी। यानी
सिंधु नदी के साथ जो 6 सहायक नदियां थी उनसे घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या कहते थे? सप्त सैंधव प्रदेश कहते थे। ठीक, नाम से भी क्लियर होगा, सैंधावारा यानी सिंधु नदी इसमें क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी का पुराना नाम क्या था? सुषोमा। सिंधु नदी का हमारा जो प्राचीन नाम है उस समय क्या कहते थे? इसको सुषोमा कहते थे। इसकी 6 सहायक नदियां थी जिनसे घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहा जाता था? सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। कौन कौन सी नदियां हैं? वितस्ता, नया नाम क्या है उसका? झेलम। अस्किनी, अभी का प्रेजेंट नाम क्या है उसका? चिनाब। पुरुषणी, उसका अभी का नाम क्या है? रावी। विपाशा, उसका प्रेजेंट नाम क्या है? व्यास। शतुद्री, उसका प्रेजेंट नाम क्या है? सतलज। फिर सरस्वती नदी, सरस्वती को पहले भी सरस्वती कहते थे, अभी भी सरस्वती कहते हैं। इसका एक और नाम था, इसको नदीतमा भी कहते थे। सरस्वती नदी को नदीतमा भी कहा गया है। ये क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सरस्वती को और क्या कहते हैं, तो नदीतमा कहते हैं। नदीतमा का मतलब क्या है? नदियों की माँ या फिर नदियों की माता। ठीक, तो सरस्वती नदी को क्या है? सरस्वती नदी को सबसे प्राचीन नदी और सबसे पवित्र नदी माना गया है और इसका नाम और क्या है? नदीतमा नदी भी है। ठीक, तो यहां से 2 चीजें क्लियर हो गई आपकी कि सप्त सैंधव प्रदेश किसको कहते हैं? सिंधु नदी और उसकी सहायक 6 नदियों का जो प्रदेश था, जो उससे घिरा हुआ इलाका था, उसको सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। वो 6 नदियां कौन कौन सी हैं हमारी? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती। ठीक, इन 6 के जो हमारे पौराणिक नाम है वो क्या है? वितस्ता, अस्किनी, पुरुषणी, विपाशा, शतुद्री और सरस्वती। ठीक, चलिए मैं आपको इनके नाम नोट करवा देता हूं। आप इसको इस तरह से पार्ट बना के लिख लीजिए कि पुराना नाम क्या था और नया नाम क्या है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो नदियों के पुराने नाम या फिर पौराणिक नाम भी कह सकते हैं इसको, और वर्तमान नाम, जो वर्तमान में इनके नाम है वो क्या क्या है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली जो हमारी नदी है वो कौन सी है? कुर्रम नदी। कुर्रम नदी जो है उसको क्या कहते हैं हम? कुब्र कहते थे पहले क्या कहा जाता था उसको? कुब्र कहते थे। अभी उसका नाम क्या है? कुर्रम। ठीक, ये नदी अभी हमारे जो वर्तमान भारत है उसमें मौजूद नहीं है। दूसरी नदी कौन सी हमारी? कुभा। दूसरी नदी कौन सी है? कुभा। इसका वर्तमान नाम क्या है? काबुल नदी। इसका वर्तमान नाम क्या है? काबुल नदी। और ये नदी भी अभी हमारे भारत में उपस्थित नहीं है। फिर आती है हमारी कौन सी? वितस्ता। वितस्ता नदी, इसका प्रेजेंट नेम क्या है? वर्तमान में इसको क्या बोलते हैं? झेलम नदी बोलते हैं। झेलम नदी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद हमारी नेक्स्ट नदी कौन सी है? पुरुषणी। पुरुषणी नदी का हमारा जो वर्तमान नाम है वो क्या है? रावी नदी है। पुरुषणी नदी का वर्तमान नाम क्या है? रावी नदी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नदी है, महत्वपूर्ण नदी है, वो कौन सी थी? शतुद्री। शतुद्री नदी का वर्तमान नाम क्या है? सतलज। उसके बाद जो अगली नदी हमारी महत्वपूर्ण वो कौन सी है? विपाशा। विपाशा नदी का वर्तमान नाम क्या है? व्यास नदी। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नदी है वो कौन सी है? सदानीरा। सदानीरा। इसका जो हमारा वर्तमान नाम है वो क्या है? गंडक नदी। इनको आप नोट करते रहिएगा, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है और ये नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अभी जब हम आगे इसके सूक्तों के बारे में पढ़ेंगे या इसकी थोड़ी सी भी डिटेल पढ़ेंगे, वहां पर क्या होगा?
जो प्राचीन नाम है वही नाम हमें देखने को मिलेगा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आपने देखा होगा कैसे आया था, उन्होंने क्वेश्चन तो प्राचीन पूछा था लेकिन नदियों के नाम नए वाले दे दिए थे। ठीक, जिससे क्या हुआ, जिसको पुराने नाम नहीं पता होंगे वो भी गलत कर देगा, और जिसने उस सूक्त के बारे में नहीं पढ़ा होगा उसको तो जरा सी भी खबर नहीं लगेगी। फिर आती है हमारी द्रसधती नदी। द्रसधती नदी, इसका वर्तमान नाम क्या है? घग्गर। घग्गर जो नदी है उसका प्राचीन नाम क्या था? द्रसधती नदी। फिर आता है गोमद। गोमद जो नदी है उसका प्राचीन नाम क्या है? गोमती नदी। जो हमारी गोमती नदी है उसका प्राचीन नाम क्या था? गोमत था। फिर आती है सुवस्तु। सुवस्तु, इसका जो वर्तमान नाम है वो क्या है? स्वात नदी। ठीक, तो ये हमारी टोटल 11 महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनका जिक्र हमें किसमें मिला है? वेदों में मिला है। जिनका जिक्र हमको वेदों में देखने को मिलता है। इनके आगे और भी क्वेश्चंस बनेंगे, आप इनको नोट कर लीजिए और इनको याद भी कर लीजिए। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए आगे देखते हैं हम, जो हमारे पर्वतों का, किन किन पर्वतों का उल्लेख हमें मिलता है। तो आर्यों ने ऋग्वेद में सुमेरु पर्वत का वर्णन किया है। आर्यों ने सुमेरु पर्वत का वर्णन किया है, जहां पर क्या होता है? 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात रहती है। तो आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर कौन सा ऐसा इलाका है या कौन सी ऐसी जगह है जहां पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है? तो वो क्या है? ध्रुवों पर हमारा क्या होता है? जो हमारे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं वहां पर क्या होता है? 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। इसी वजह से जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी थे उन्होंने कहा था कि हमारे जो आर्य हैं वो उत्तरी ध्रुव से आए हैं। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद में सुमेरु पर्वत का वर्णन पढ़ा उन्होंने, जिसमें क्या है? 6 महीने दिन और 6 महीने रात की बात कही गई है। तो उन्होंने कहा भी 6 महीने दिन और 6 महीने रात तो ध्रुव पर होता है, इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि उत्तरी ध्रुव से आए होंगे। लेकिन फिर उनकी बात की बाद में क्या काट निकाली गई कि भाई हो सकता है दक्षिणी ध्रुव से भी आए हों। आप उत्तरी ध्रुव ही कैसे कह सकते हो? क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पे भी क्या होता है? 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। इसीलिए जो उन्होंने अपना तथ्य दिया उसको सही नहीं माना गया। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से मानी थी, इसी वजह से माना गया था। हिमालय को क्या कहा गया है? हिमवंत पर्वत कहा गया है। ठीक, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पर्वत कौन सा था? मुजवंत पर्वत था, जहां पर क्या है? सोम की प्राप्ति होती थी, है ना। जो हमारे सोम देवता जिसको माना गया है उनकी प्राप्ति जो बताई गई है, उनका जो स्थान बतलाया गया वो कौन सा है? युजवंत पर्वत है। मरुस्थल को क्या कहते थे? मरुस्थल को धन्व कहते थे, और बादल को क्या कहते थे? पर्जन्य कहा जाता था। मरुस्थल को धन्व और बादल को पर्जन्य कहते थे, जो हमारे आर्य थे। उसके बाद अब देखते हैं, देखिए ये तो हो गए हमारे कुछ तथ्य नदियों से, हिमालय से, मतलब पर्वतों से रिलेटेड और कालखंड से रिलेटेड। अब देखते हैं कि हमारा जो उत्तर वैदिक और यजुर्वैदिक काल था उसमें क्या क्या कंडीशन थी, किस टाइप का राजनीतिक माहौल था, किस टाइप का जो क्या क्या चीजें वर्गीकृत थी, वो सब डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक जीवन। तो राजनीति में आप जानते हैं सबसे पहली चीज क्या आती है कि भाई किस किस पार्ट में वर्गीकृत थे, यानी राज कौन कौन किस पे राज करता था। तो जो सबसे छोटी इकाई थी उस समय प्रशासन की, वो क्या थी? कुटुंब होती थी। और उसका जो प्रधान होता था उसको क्या कहते थे? कुलुप या फिर कुलपति कहा जाता था। कुटुंब से मतलब है यहां पर एक परिवार से, है ना। कुटुंब क्या भाई? हमारा कुटुंब क्या हुआ? जो हमारा पूरा परिवार है उसी को कुटुंब कहते हैं। तो जो सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी? कुटुंब थी। और उसका प्रधान कौन होता था? कुलपति होता था। फिर कुछ कुटुंब को मिलाकर, अलग अलग विभिन्न कुटुंबों को मिलाकर क्या बनता था? ग्राम बनता था। यानी अलग अलग कुटुंब को मिलाकर क्या बना? एक एरिया बनाया जिसे गांव कहते थे, ग्राम कहते थे। और उसका जो प्रधान होता था उसे क्या कहते थे? ग्रामीण कहते थे उसको क्या कहते थे? ग्रामणी कहते थे। ठीक, तो अब क्या करा इन्होंने? कुछ कुटुंबों को मिलाया, कुछ परिवारों को मिलाया और क्या बना दिया? एक ग्राम बना दिया, जिसका प्रधान कौन होता था? ग्रामणी होता था। उसके बाद क्या करा? कुछ ग्रामों को मिलाकर
कुछ ग्रामों को मिलाकर जो क्षेत्र बनता था उसको कहते थे विश। उसको क्या कहते थे? विश कहते थे। और उसका जो प्रधान होता था वो कौन होता था? विशपति होता था। ठीक। उसके बाद इन विश को मिलाकर क्या बनता था? कुछ विश को मिलाकर जन का निर्माण करते थे, जिसका प्रधान कौन होता था? राजा होता था। ठीक है। तो यानी सबसे छोटा क्या हुआ? कुटुंब या फिर परिवार। उस कुछ कुटुंब को मिलाकर क्या बना? हमारा ग्राम बना। कुछ ग्राम को मिलाकर हमारा क्या बना? विश बना। और कुछ विश को मिलाकर हमारा क्या बना? जन बना, जिसको राज्य भी कहते थे। ठीक है। उसके बाद ग्राम की चर्चा ऋग्वेद में कितनी बार की गई है? 13 बार ग्राम शब्द उसमें आया है। यानी ग्राम शब्द ऋग्वेद में कितनी बार आया है? 13 बार आया है। उसके बाद जो विश है, विश शब्द कितनी बार आया है? 170 बार इसकी चर्चा की गई है। यानी विश शब्द 170 बार आया है। देखिए मजे की बात क्या है कि एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं कि ये शब्द यजुर्वेद में कितनी बार आया है, किस नदी का नाम कितनी बार आया है, किस देवता का नाम कितनी बार आया है। ये मैं आगे आपको भी बतलाऊंगा। तो ये भी यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए मैं आपके लिए थोड़ा सा और डिटेल में ले आया कि विश का, जन का, इनका भी जिक्र कितनी बार हुआ है, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ नहीं पता वो कहां से क्वेश्चन पूछ ले। तो जो हमारा राजा है उसको क्या कहते थे? उसे गोपा जनस्य भी कहा जाता था। उसको और क्या कहा जाता था? गोपा जनस्य कहा जाता था। किसको? राजा को। और उसका जिक्र कितनी बार आया है? 275 बार इसका जिक्र आया है। ठीक है। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में 46 बार गणतंत्र की हमारी चर्चा की गई है। यानी गणतंत्र के बारे में 46 बार बतलाया गया है। लेकिन ऋग्वेद के बाद जो और वेद आए अथर्ववेद में, उसमें क्या है? इसकी सिर्फ 9 बार ही चर्चा की गई है। उसके बाद क्या है? इसकी सिर्फ 9 बार ही चर्चा की गई। अब देखिए ऋग्वेद में 46 बार चर्चा की गई है। इसका मतलब क्या है? वहां से ये पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल में क्या था? जो हमारा गणतंत्र था वो बहुत मजबूत था। यानी जो राजनीतिक कंडीशंस थी वो बहुत अच्छी थी। भाई किसको अच्छा माना जाएगा कि राजा का पुत्र ही राजा बने या फिर लोगों के द्वारा चुन के राजा बनाया जाए? तो जो लोगों के द्वारा चुन के राजा बनाया जाता उसी व्यवस्था को हम अच्छा मानते हैं। यानी जो राजनीतिक व्यवस्था थी, राजनीतिक जीवन था, वो हमारा ऋग्वैदिक काल में अच्छा था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे गणतंत्र की व्यवस्था लागू थी। लेकिन ऋग्वैदिक काल जैसे जैसे समाप्त हुआ और उत्तर वैदिक काल आया, गणतंत्र की वैल्यू क्या होती गई? कम होती गई। अथर्ववेद में इसको सिर्फ 9 बार ही देखा गया है। इसलिए जो गणतांत्रिक व्यवस्था थी वो ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल की तरफ क्या होती जा रही है? कमजोर होती जा रही है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में 2 संस्थाएं मौजूद थी। कौन कौन सी? सभा और समिति। ठीक। सभा और समिति। तो देखिए सभा क्या थी? सभा में सिर्फ वृद्ध और जो कुलीन लोग होते थे वो ही पार्टिसिपेट कर सकते थे। कुलीन से मतलब मैंने आपको बतलाया था, यानी जो आर्य थे सिर्फ वो ही क्या कर सकते थे? पार्टिसिपेट कर सकते थे। और जो बूढ़े थे वो कर सकते थे, उनके अलावा और लोग नहीं कर सकते थे। अब बात आती है कि उनके अलावा और लोग कौन थे। तो देखिए ऐसा तो नहीं है कि हमारे जो ये देश है या जो ये एरिया था यहाँ पर और लोग नहीं रहते होंगे, आर्य ही बाहर से आए थे। तो जो लोग यहाँ पर रहते थे पहले से, आर्यों के आने से पहले से, उन लोगों को क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था दास और दस्यु। और दस्यु। तो दास और दस्यु वो लोग थे जो क्या? संस्कृत नहीं बोलते थे, यानी आर्यों में से नहीं थे। उनको दास और दस्यु कहा जाता था। उन लोगों को क्या था? उनको सभा को अटेंड करने की परमिशन नहीं थी, वो सभा में नहीं आ सकते थे। लेकिन समिति में क्या है? समिति में सब लोग आ सकते थे। समिति में क्या है? सभी लोग आ सकते थे। सभा में सिर्फ कौन आ सकता था? वृद्ध पुरुष और जो कुलीन लोग होते थे पुरुष, वो इसमें आ सकते थे। तो सभा में वृद्ध पुरुष और कुलीन लोग आ सकते थे। समिति में क्या है? सभी आम जन आ सकते थे। ठीक है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कहा गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जो है हमारे प्रजापति जो थे उनकी 2 पुत्रियां कौन कौन बताई गई हैं? सभा और समिति।
इनको यानी इनकी बहुत ज्यादा क्या थी, इंपॉर्टेंस थी। स्त्रियां जो थी वो क्या थी, सिर्फ सभा में भाग ले सकती थी, समिति में भाग नहीं ले सकती थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो उस टाइम पे स्त्रियां थी वो क्या थी, सिर्फ सभा में भाग ले सकती थी, समिति में उनको आने का अधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक, एक लुडविग हमारे क्या हुए, इतिहासकार हुए, उन्होंने सभा की तुलना किससे की है, राज्यसभा से, और समिति की तुलना लोकसभा से की है। ठीक, इस समय लिया जाने वाला प्रमुख कर क्या था, बलि था। इस समय जो कर लिया जाता था वो बलि था। और इसे कौन देते थे, देखिए दास इसे स्वेच्छा से देते थे। जो दास होते थे वो क्या करते थे, इसे स्वेच्छा से देते थे। और जो दस्यु होते थे उनसे अनिवार्य रूप से ये लिया जाता था। इसका मतलब दास और दस्यु ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। अब देखिए दास क्या है और दस्यु क्या है। दास और दस्यु में एक चीज तो कॉमन आपको समझ में आ गई होगी कि ये लोग संस्कृत नहीं बोलते थे, है ना। उनको दास और दस्यु की श्रेणी में रखा गया है। अब जो नॉर्मल लोग थे उन्हें दास कहा गया, और जो ऐसे लोग थे जो विरोध करते थे, यानी जो वैदिक सभ्यता का विरोध करते थे, उनको क्या माना गया, उनको दस्यु कहा गया है। तो दास जिन्होंने वैदिक सभ्यता अपना ली उनको दास कहा गया। दस्यु वो लोग हुए जिन्होंने वैदिक सभ्यता का क्या करा, विरोध करा। तो दासों को स्वेच्छा से, मतलब वो देना चाहें तो दे सकते हैं ये कर, ना देना चाहें तो नहीं दे सकते। लेकिन जो दस्यु थे उनको अनिवार्य रूप से ये देना ही देना था। ठीक, वाज्रपति किसको कहते थे, चारागाह का जो अधिकारी होता था। गुप्तचर को क्या कहते थे, स्पर्श कहते थे। ठीक, अब देखते हैं आर्यों का सामाजिक जीवन। अब देखिए आर्य से पहले जब हमने पढ़ा अपना सिंधु घाटी सभ्यता, तो वो क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, यानी माता का यानी स्त्री का उसमें ज्यादा महत्व है। आर्यों की जो सभ्यता है, जो हमारी वैदिक सभ्यता है, ये कैसी सभ्यता है, ये पितृ सत्तात्मक सभ्यता है। यानी यहां पर जो देवताओं का वर्चस्व देखने को मिलेगा आपको, वो पुरुष देवताओं का ज्यादा मिलेगा। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वहां पर क्या था, देवियों का यानी पृथ्वी का, प्रकृति का, इनका ज्यादा महत्व आपको देखने को मिल रहा था। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर आपको पुरुष देवताओं का ज्यादा वर्चस्व देखने को मिलेगा। तो परिवार जो था वो कैसा था, पितृ सत्तात्मक था, यानी पिता का नाम, जो अब हमारा चल रहा है, जो प्रेजेंट में हमारी क्या है भाई, हर कोई अपने पिता का नाम अपने नाम के बाद लगाता है। यानी जो हमारी ये सरनेम है वो किसका है, पिता का दिया हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, मात्र सत्तात्मक था, माता का नाम लगता था। ठीक है, और मुखिया को क्या कहते हैं, गृहपति कहा जाता था। तो परिवार पितृसत्तात्मक था और मुखिया को क्या कहते थे, गृहपति कहते थे। और उस टाइम पे किस टाइप के परिवार होते थे, संयुक्त परिवार होते थे। संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलन में थी। ठीक है, आर्यों का जो है हमारा मुख्य पेशा क्या था, तो आर्य जब स्टार्टिंग में आए थे तो उनका मुख्य पेशा था पशुपालन। उनका मुख्य पेशा क्या था, पशुपालन था। इसीलिए उन्हें चर्षणी कहा गया है। इसीलिए उन्हें क्या कहा गया है, चर्षणी, जिसका अर्थ होता है संचरणशील, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। जो मैंने आपको बताया था हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में, कि मनुष्य की ग्रोथ कैसे हुई, शिकार से पशुपालन पे आया। लेकिन पशुपालन पे आने के बाद जो मनुष्य था वो ऐसा नहीं था कि वो एक ही जगह पे रहे, वो अपने पशुओं को लेके स्थान बदलता रहता था, यानी संचरण करता रहता था। इसीलिए उसको क्या बोला गया है, चर्षणी कहा गया है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो एक स्थायी जगह पर रहने लगा और खेती करने लगा। उसके बाद वो क्या कहलाया, कृष्टि कहलाया। इसके बाद वो क्या कहलाया, कृष्टि कहलाया, यानी कृषि करने वाला। तो सर्वप्रथम उनका मुख्य पेशा क्या था, पशुपालन था। उसके बाद उन्होंने अपना मुख्य पेशा क्या बनाया, कृषि को भी उन्होंने अपना मुख्य पेशा बनाया। इस समय जो उनका सबसे प्रिय पशु था वो कौन सा था, घोड़ा था। सिंधु घाटी सभ्यता में उनका सबसे प्रिय पशु कौन सा था, कुबड़ वाला सांड और एक सींग वाला गैंडा। लेकिन सिंधु जो हमारी वैदिक सभ्यता आती है, इसमें आर्यों का सबसे जो प्रिय पशु था वो कौन सा था, घोड़ा था। और घोड़े की सहायता से ही उन्होंने क्या किया था, विजय प्राप्त की थी, क्योंकि घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इसीलिए वो इस प्रदेश को विजित करने में सफल हुए थे। ठीक, आर्यों ने जो सबसे ज्यादा महत्व दिया है किसी पशु को, वो किसको दिया है, गाय को दिया है।
गाय को क्या बोला गया है? गाय को अघन्या कहा जाता था उस समय। गाय को क्या कहा जाता था? अघन्या। ठीक, यानी जिसका वध ना किया जाए, यानी जिसको मारा ना जाए, ऐसा जीव किसको माना उन्होंने? गाय को माना। तो गाय का उस समय मारा जाना क्या था? पूरी तरह से प्रतिबंधित था। और जो गाय को मारता था उसके लिए 2 सजाएं थी, पहली क्या? मृत्युदंड, और दूसरी देश निकाला। तो गाय उस समय क्या थी? धार्मिक महत्व सर्वाधिक किसका था? गाय का था। और उसको क्या कहते थे? अघन्या कहते थे। अघन्या का अर्थ क्या होता है? न मारे जाने वाला पशु। ठीक, और जो उस समय ये चीज आकी जाती थी कि कौन कितना धनवान है, वो भी गोधन से ही नापा जाता था। यानी जिसके पास जितनी ज्यादा गाय, वो उतना ही धनी व्यक्ति उस समय पे माना जाता था। ठीक, चलिए, राजा को क्या कहते थे? मैंने आपको बताया गोपा जनस्य कहा जाता था। पुत्री को दुहिता कहते थे, आपने पढ़ा भी होगा पर्यायवाची में दुहिता का अर्थ, यानी पुत्री को क्या कहते थे? दुहिता कहते थे। और जो इस समय लकड़ी का फाल बना होता था, मतलब हल का जो फाल होता था, वो किसका बना होता था? लकड़ी का बना होता था। लकड़ी के बने हुए हल यूज किए जाते थे। और हल को क्या कहते थे? हल को कहते थे लांगर और सीर। हल को क्या कहते थे? लांगल भी कहते थे और सीर भी कहते थे। ठीक, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि हल को वैदिक सभ्यता में क्या कहा जाता था। अब जो देखिए, इस समय का जो मनुष्य था वो शाकाहारी भी था और मांसाहारी भी था, यानी वो मांस भी खाता था और सब्जियां और अन्न वन्न ये सब चीजें भी खाता था। ठीक, खीर को क्या कहते थे? खीर को क्षीर पकोदनम कहा जाता था। खीर को क्या कहते थे उस समय? क्षीर पकोदनम। और जौ के सत्तू को दही में मिलाकर एक करम्ब नामक खाद्य तैयार किया जाता था। तो करम्ब क्या है? जौ का जो सत्तू होता है उसको दही में मिलाकर करम्ब बनाया जाता था। सूती और ऊनी वस्त्र ये पहनते थे। ऊनी वस्त्र के लिए गंधारी क्षेत्र प्रसिद्ध था। ठीक, कमर के नीचे जो पहना जाता था उसको बोलते थे वासन, और वासन के ऊपर यानी कमर के ऊपर जो पहना जाता था उसको बोलते थे अभिवासन। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? नाई को क्या बोलते थे? वाप्ता। देखिए, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि ऋग वैदिक काल में नाई को क्या कहा जाता था? तो नाई को कहते थे वाप्ता। वस्त्रों को क्या कहते थे? वासन। जो कमर से नीचे पहने जाए उनको वासन, और जो कमर से ऊपर पहने जाए उनको अभिवासन कहा जाता था। चलिए, अब देखते हैं स्त्रियों की दशा कैसी थी ऋग वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में। तो देखिए, ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की दशा सबसे बढ़िया थी। यानी जो स्त्रियां थी जो उस समय, उनको हर तरीके का अधिकार प्राप्त था। जितने अधिकार पुरुषों को प्राप्त थे उतने ही अधिकार स्त्रियों को भी प्राप्त थे। ऋग वैदिक काल में नारियों की दशा अच्छी थी। विवाह एक पवित्र बंधन था और पुत्री को दुहिता कहा जाता था। ठीक, शतपथ ब्राह्मण में नारियों को अर्धांगिनी भी कहा गया है। ठीक है, ऋग्वेद में जायदेश्म अर्थात नारी की ग्रह है। नारी ही क्या है? ग्रह है। नारी को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। यानी पूरा का पूरा जो घर है हमारा वो किस पे डिपेंड करता है? नारी पर करता है। नारियों को अपना पति चुनने की पूरी छूट थी। आपने सुना होगा पहले स्वयंवर हुआ करते थे, यानी स्त्री अपना पुरुष, स्त्री जो है अपना पति स्वयं चुनती थी। ऐसा नहीं कि माँ बाप ने चुन लिया। उस समय क्या था? नारियां अपना पति स्वयं चुनती थी। और विवाह के समय जो उपहार देते थे उसको क्या कहते थे? व्रहतु कहते थे। उसको क्या कहते थे? व्रहतु कहते थे, जिसको अब क्या कहने लगे हैं? जो हमारा दहेज कहने लगे, है ना। उस समय वो कैसे उपहार की दृष्टि से दिया जाता था, जिसका जो मन करता था, लड़की के बाप का, सगे संबंधियों का, जिसका जो इच्छा होती थी वो इस उपहार को दिया करता था। लड़के वालों की तरफ से भी ये उपहार दिए जाते थे, जिसको क्या कहते थे? व्रहतु कहते थे। फिर क्या हुआ? हल्के हल्के टाइम के साथ उसको प्रथा बना दिया, दहेज प्रथा बना दिया। हर एक चीज पहले अच्छे से ही शुरू हुई है। जितनी भी हमारी आज की ये प्रथाएं हैं, गलत प्रथाएं हैं, ये सब क्या है? पहले अच्छे से शुरू हुई और फिर जैसे जैसे लोग बदलते गए, लोगों के हाथ में पावर आती गई, वो अपने हिसाब से इसको परिवर्तित करते गए। जैसे जब ऋग्वैदिक काल शुरू हुआ तब वर्ण व्यवस्था नहीं थी। ना कोई ब्राह्मण था, ना कोई क्षत्रिय था, ना कोई वैश्य था, ना कोई शूद्र था। लेकिन जैसे जैसे ये चीजें आगे बढ़ती गई, 10वें मंडल तक आते आते क्या हुआ
कि चीजें आपस में बढ़ती चली गई। शूद्र शब्द का प्रयोग आ गया वहां पर, यानी जो सेवक शब्द की वहां से उत्पत्ति मानी जाती है। शूद्र कौन होते थे? जो हमारे ये ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य होते थे, इनके जो सेवक होते थे उन्हें शूद्र कहते थे। ठीक, वहीं से क्या हुआ, वर्ण व्यवस्था बन गई और फिर आते आते वो और ज्यादा गलत और भयानक स्थिति में आती गई। लेकिन शुरुआत ऐसी नहीं हुई थी, शुरुआत में सब लोग समान थे। ठीक, स्त्रियां जो थी बहुत ही अच्छी उसमें थी। कौन कौन थी? मुद्रा, घोषा, विश्ववारा, ये सब क्या है, उस समय की विदुषी महिलाएं हैं, बहुत ही ज्ञानी महिलाएं, जिनको जैसे पहले गुरु हुआ करते थे, ज्ञानी पुरुष होते थे, वैसे ही ज्ञानी महिलाएं भी होती थी। जीवन भर जो स्त्री अविवाहित रहती थी उसको क्या कहते थे? अमाजू कहते थे। जो स्त्री विवाह नहीं करती थी उसको क्या कहते थे? अमाजू कहते थे। और उसको अपने पिता की संपत्ति में से हिस्सा भी मिलता था। पिता की संपत्ति पर क्या होता था? उसका भी अधिकार होता था। इस समय पुत्र चाह अधिक थी तथा समाज में नियोग प्रथा का प्रचलन भी था, यानी मन में वही कि पुत्र हो जाए, है ना, इच्छा वही है। वही इन्हीं इच्छाओं से तो क्या हुआ, आगे चल के फिर लड़कियां बोझ लगने लगी लोगों को, दहेज प्रथा आ गई और भी बहुत सारी कुप्रथाएं आ गई। क्यों? क्योंकि मन में इंसान के लालच रहता था कि मेरे पुत्र हो। पुत्र का क्या रीजन रहता होगा मेरे ख्याल से, उस समय खेती पशुपालन ये सब होते थे। तो भाई मनुष्य देखिए स्त्री से शारीरिक तौर पर तो स्ट्रांग होता ही है ना। शायद यही रीजन होगा कि लोग सोचते होंगे यार पुत्र होगा तो वो ये सब काम भी इजीली कर लेगा, है ना। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि पुत्री होगी तो वो भी तो कुछ ना कुछ काम करेगी, हर एक काम की इंपॉर्टेंस है। लेकिन उन्होंने इस काम को ज्यादा ध्यान में रखते हुए शायद पुत्र की इच्छा प्रकट करी होगी। फिर वहीं से जो पुत्र की इच्छा है यही आगे बढ़ते 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 इस कंडीशन पर आ गई है कि भ्रूण हत्याएं और जितने भी ये कुकर्म हो रहे हैं ये सब उसी की शायद देन है। चलिए, विवाह के अवसर पर जो कपड़े पहने जाते थे उनको क्या कहते थे? वघायु कहते थे। ठीक, और मैंने आपको बताया कि सभा में भाग लेने का अधिकार था परंतु समिति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। ठीक है, अब देखते हैं वर्ण व्यवस्था। तो मैंने आपको बताया कि वर्ण व्यवस्था कहां से शुरू हुई है? 10वें मंडल से शुरू हुई है। 9 मंडल तक वर्ण व्यवस्था नहीं थी। वर्ण व्यवस्था का ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों में उल्लेख किया गया है। उससे पहले, इससे पहले के जो 9 मंडल लिखे गए उनमें कहीं पर भी वर्ण व्यवस्था नहीं थी। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में जो सूक्त लिखा गया पुरुष सूक्त, उसमें वर्णों के बारे में बतलाया गया। और कौन कौन से वर्ण सभी जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके कार्य थे वो भी सभी जानते हैं। ब्राह्मण कौन थे? जो पढ़ाई लिखाई का, ज्ञान का काम करते थे, ठीक है, उनको ब्राह्मण। क्षत्रिय कौन? जो युद्ध का और जो भी जैसे आजकल हमारी सेना है इस टाइप से जो सुरक्षा का काम करते थे वो कौन थे? क्षत्रिय थे। जो व्यापार करते थे वो वैश्य थे। और इन तीनों के जो सेवक थे, यानी इनकी जो सेवा करते थे, इनके सारे काम करते थे, वो कौन थे? वो शूद्र थे। ऋग्वैदिक काल वर्ण व्यवस्था पर कम आधारित थी, यानी ऋग्वैदिक काल में मैंने आपको बताया वर्ण व्यवस्था नहीं थी। 10वां मंडल में वर्ण व्यवस्था शुरू हुई और उत्तर वैदिक काल में आते आते वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से आ गई थी। और फिर उसके बाद तो आप सभी जानते हैं वर्ण व्यवस्था हमारे भारत पर क्या हुई, बहुत ज्यादा हावी हो गई, जिसके कई सारे नुकसान भी हुए। चलिए, उसके बाद आप जानते हैं कि हमारा जो ये वेद है इनमें हमारे जीवन को आश्रम व्यवस्था में वर्णित किया गया है। कौन कौन से 4 आश्रम बताए गए हैं? कौन सा? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। मनुष्य के पूरे जीवन को क्या किया गया है? 4 आश्रम में विभाजित किया गया है। और एवरेज एज क्या मानी गई कि प्रत्येक मनुष्य लगभग 100 वर्ष जीता, अब 100 वर्ष से ऊपर भी जीता है। तो उसका उन्होंने क्या करा? वर्गीकरण कर दिया। कैसे? 0 से लेकर 25 तक उन्होंने क्या बताया? ब्रह्मचर्य आश्रम, यानी इस समय मनुष्य को क्या करना है? ब्रह्मचर्य का पालन करना है। शादी नहीं करनी है, कहीं किसी प्रेम प्रेम में नहीं फंसना है। सिर्फ क्या करना है? अपनी शरीर पे ध्यान देना है और अपने ज्ञान पे ध्यान देना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आता था गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य क्या करता था? पूरी तरह से परिवार में संलिप्त होता था। उसकी शादी होती थी, बीवी बच्चे सब होते थे। 26 से लेके
50 वर्ष तक उसको गृहस्थ आश्रम में रहना पड़ता था। उसके बाद आता था वानप्रस्थ आश्रम 51 से लेके 75 वर्ष की उम्र तक। उसमें क्या था, उसमें ये मोह माया से हल्के हल्के दूर हटना शुरू करते थे, यानी चीजों को आगे अपने जो पीढ़ी आई उसको सौंपकर मोह माया से दूर होकर वानप्रस्थ आश्रम होता था। फिर आता था संन्यास आश्रम, यानी पूरी तरीके से ग्रह का त्याग कर दो, पूरी तरीके से मोह माया का त्याग कर दो। 76 से लेके 100 तक या 100 से अगर अधिक उम्र है तो तब तक क्या चलता था, संन्यास आश्रम चलता था। तो हमारे जीवन को 4 आश्रमों में वेदों के हिसाब से वर्गीकृत किया गया है। उसके बाद आता है पुरुषार्थ। वेदों में 4 टाइप के पुरुषार्थ भी बताए गए हैं। कौन कौन से? धर्म, कर्म, काम और मोक्ष। ये भी किसमें है? 10वें मंडल में ही है। ये भी किसमें है? 10वें मंडल में, पुरुष सूक्त में। और जो आश्रम हमारे बताए गए हैं वो भी 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ही बताए गए। ठीक। धर्म कौन सा था? ऋग्वैदिक कालीन जो धर्म था वो क्या था? उपयोगितावाद पर आधारित था, यानी जैसी जिसकी उपयोगिता उस हिसाब से उसका धर्म हुआ करता था। कंफर्म नहीं था कि ये ब्राह्मण ही है, ये क्षत्रिय ही है, जो जैसा कार्य करता था उसका वही धर्म होता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हल्के हल्के ये चीज जन्म के आधार पर होने लगी कि ब्राह्मण के यहां पैदा हुआ तो ब्राह्मण, क्षत्रिय के यहां पैदा हुआ तो क्षत्रिय। ठीक। ये धर्म कैसा था? व्यवहारिक, प्रवृत्ति मार्गी तथा विश्व के मंगल स्वरूप को मानने वाला था। इसमें प्रकृति को देवकरणीय किया गया है तथा इसे देवकरणीय में पुरुष देवताओं की प्रधानता है, यानी जो हमारी प्रकृति है उसमें जो जो भी चीजें थी उनको देवताओं की उपाधि दी गई। और उसमें भी क्या है, जो अधिकतर देवता बनाए गए वो कैसे थे? पुरुष थे। पुरुष देवताओं की क्या थी? प्रधानता थी। कौन कौन से थे? इंद्र को क्या माना गया? युद्ध और वर्षा का देवता माना गया। इंद्र को सबसे, हाँ एक और चीज, वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण देवता है वो कौन है? वो इंद्र है। ठीक। और ऋग्वैदिक काल से जब हम उत्तर वैदिक काल की तरफ जाते हैं तो उत्तर वैदिक काल में कौन हो जाते हैं? प्रजापति। तो ऋग्वैदिक काल के हमारे सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र और उत्तर वैदिक काल के हमारे सबसे महत्वपूर्ण देवता प्रजापति हैं। चलिए, इंद्र को क्या माना गया है? युद्ध और वर्षा का देवता माना गया है। और इनके लिए 250 सूक्त लिखे गए हैं, यानी इनका जिक्र कितनी बार आया है? 250 बार इनका जिक्र आया है। अग्नि दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता है और इनका जिक्र कितनी बार आया है? 200 बार इनका जिक्र आया गया है। फिर वरुण जल के देवता, इनका जिक्र कितनी बार आया है? 30 बार इनका जिक्र आया है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारे देवता हैं विष्णु, विष्णु भगवान का कितनी बार जिक्र आया है? इनका आया है 100 बार जिक्र। शिव का कितनी बार जिक्र आया है? इनका आया है 3 बार जिक्र। ठीक। विष्णु भगवान का 100 बार जिक्र आया है और शिव भगवान का 3 बार जिक्र आया है। चलिए, सोम को 9वें मंडल में 114 सूक्त दिए गए हैं, सोम देवता को समर्पित हैं। जो सोम देवता थे हमारे, उनको क्या है? 9वें मंडल में 114 बार उनका जिक्र आया है और उनको क्या माना गया है? वन, वनस्पति और औषधि का देवता माना गया है। तो जो यूनान के हमारे दियानसिस देवता हैं, इनसे इनकी तुलना की गई है, यानी यूनान में जो दियानसिस थे वो भी किस चीज के देवता थे? वन के, वनस्पति के और औषधि के देवता थे। हमारे यहाँ कौन थे? सोम थे। जो सोम देवता थे वो किस चीज के देवता थे? वन के, वनस्पति के और औषधि के। उनका जिक्र कितनी बार आया है? 114 बार उनका जिक्र आया, यानी उनको 114 सूक्त जो है वो समर्पित किए गए हैं। जो हमारे जैन तीर्थकर हैं उनका भी जिक्र हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। किस किस का? जिनका और आरिष्ट नेमि का। जिनका और आरिष्ट नेमि का जिक्र उन हमें देखने को मिलता है। जिन से भी एक क्वेश्चन आया था कि महावीर को जिन भी कहा जाता था, तो जिन का अर्थ क्या होता है? जिन का अर्थ होता है विजय प्राप्त करने वाला। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं, देखिए थोड़ा सा प्रमुख सूक्त जो है उनके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारा लेटेस्ट अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो सूक्त से ही आया था, है ना। तो हमारे कई सारे सूक्त हैं वैसे तो इसमें, मैंने आपको बताया, लेकिन जो कुछ प्रमुख सूक्त हैं जहां से क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपके लिए लिख के लेकर आया हूं। पहला है पुरूर्वा उर्वशी संवाद। ये कौन से सूक्त हैं? ये हैं संवाद सूक्त। संवाद सूक्त यानी
संवाद सूक्त क्या होते हैं? जिसमें दो या दो से अधिक लोगों की आपस में की गई बात को लिखा जाए, यानी उन दोनों में जो आपस में बात हुई है, संवाद हुआ है, उसको लिखा जो गया है उसको बोलते हैं संवाद सूक्त। तो संवाद सूक्त में क्या है? पुरूरवा और उर्वशी संवाद, जो हमारे पुरूरवा राजा थे और उर्वशी थी, उनके बीच का जो संवाद है उसको पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त कहते हैं। ये किसमें है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में है और 95वां सूक्त है। इसमें कितने टोटल मंत्र हैं? 18 मंत्र हैं। इसमें टोटल कितने मंत्र हैं? 18 मंत्र हैं। और इस सूक्त में प्रयुक्त छंद कैसा है? त्रिष्टुप एवं स्वर धैवत है, यानी जो छंद प्रयोग हुआ है वो कौन सा है? त्रिष्टुप और स्वर धैतव छंद का इसमें उपयोग हुआ है। तो इसमें मोस्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? इसमें 18 मंत्र हैं और ये किसमें है? 10वें मंडल के 95वां सूक्त ये है। फिर आता है सर्मापाणी संवाद सूक्त। तो सर्मापाणी संवाद सूक्त भी किसमें है? 10वें मंडल का जो है ये 108वां सूक्त है। इसमें क्या है? 10वें मंडल का 108वां सूक्त है। और किस किस के बीच में बात हो रही है? शर्मा देवता है और पणी जो है हमारे एक ऋषि हुए हैं, इन दोनों का संवाद इसमें बताया गया है। इसमें क्या है? ऋषि जो है पणी है और देवता शर्मा है, इन दोनों का जो संवाद है वो किसमें है? 10वें मंडल के 108वें सूक्त में है। और इसके छंद कैसे हैं? त्रिष्टुप एवं स्वर धैतव छंद है इसके भी। उसके बाद आता है हमारा यम यमी संवाद, यानी यम के और यमी के बीच में जो संवाद है वो कौन सा है? यम यमी संवाद सूक्त। ये किसमें है? ये भी हमारा ऋग्वेद के 10वें मंडल में और 10वां सूक्त है। इसमें क्या है? जो हमारा ये संवाद है देवता और ऋषि यमी जो है, यम देवता जो है और यमी जो ऋषि हैं, उनके बीच का जो संवाद है उसको इसमें बतलाया गया है। और ये कैसा छंद है? त्रिष्टुप छंद है। ठीक। फिर हमारा आता है विश्वामित्र नदी सूक्त, यानी विश्वामित्र और जो नदियों के बीच में सूक्त हुआ था, जो संवाद हुआ था, उसके बारे में यहीं से जो वो क्वेश्चन आया था। इसमें क्या है? ऋग्वेद के 3रे मंडल का 33वां सूक्त है। इसमें ऋषि विश्वामित्र और देवता कौन है? नदी है। यानी जो ऋषि है वो कौन है? विश्वामित्र है और देवता कौन है? नदी है। यानी विश्वामित्र की नदी से संवाद हो रहा है। कौन कौन सी नदियां हैं? विपाशा और शतुद्री। विपाशा और शतुद्री। विपाशा कौन सी नदी है हमारी? व्यास नदी। विपाशा कौन सी नदी है? व्यास नदी। और शतुद्री कौन सी नदी है? सतलज नदी। यही क्वेश्चन एग्जाम में आया था। ठीक। तो ये कौन सा मंडल है हमारा? 10वें मंडल का 33वां सूक्त है, जिसमें विश्वामित्र व्यास नदी और सतलज नदी से क्या कर रहे हैं? संवाद कर रहे हैं। और इसमें कौन सा छंद है? उष्णिक और त्रिष्टुप छंद है। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से आपको मैंने इस वैदिक सभ्यता से रिलेटेड सारी महत्वपूर्ण जानकारियां बतला दी हैं। जो एक एक गहरे से गहरा पॉइंट हो सकता था वो बतला दिया है। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ एग्जाम में आएगा। अगर आपने ये सब चीजें बहुत अच्छे से नोट कर ली हैं तो आपके एग्जाम में वैदिक सभ्यता से आने वाला क्वेश्चन जरूर ही आपके नोट से आ जाएगा। तो बच्चों, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा हो और ये जो कंटेंट मैं आपके लिए लाया हूँ आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इसे देख पाएं और हमें भी इससे थोड़ा सा अच्छा लगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। शुभ रात्रि।